शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। कई बार हम सोचते हैं कि बाप जो है जैसा है, बाबा बिंदी है, हम बिंदी हैं, बस पहचान लिया। बाबा बिंदी तो है, साथ में गुणों का, शक्तियों का सिंधु भी है। क्या उस बात को पहचाना है? हम ये मान लेते हैं हमने बिंदी पहचान ली, हम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। इसमें बुद्धि की विशालता क्या है कि उस बिंदी में ऐसा क्या क्या है, ये भी तो पहचानना बाकी है। उस गुह्यता को पहचानना बाकी है जिसके लिए बुद्धि विशाल चाहिए। उस बुद्धि से पहचानना बाकी है जिसके आधार पर आप बाप समान बन सकते हैं। तो बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। ये याद बहुत सहज हो जाती है अगर यथार्थ पहचाना तो। फिर बार बार आपको अपने आप को याद नहीं कराना पड़ता कि बाबा कौन है, कैसा है। एक बार पहचान हुई और पक्की हुई। इसीलिए कहा इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। एक बार पहचान लिया, मान लिया, समझ लिया, जान लिया, ये बार बार अपने आप को एहसास कराते रहे कि बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। तो ये क्या कर रहे हैं? पहचान लिया ना, माता पिता ऐसे हैं, ऐसे हैं तो ऐसे हैं। अब उसके बाद उनको याद करना है। अगर यथार्थ पहचान हो चुकी है तो याद भी बड़ी सहज होनी चाहिए। ये जो बार बार याद के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये तो जब देह समझते हैं ना, इसीलिए तो मेहनत करनी पड़ती है। आप देह मत समझो, और बाबा भी जो है जैसा है अब समझो ना बिंदी। पूरा अच्छे से जब जान पहचान हो गई तो याद तो नेचुरल आनी चाहिए। इसीलिए कहा इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। उन्हें समझना, उन्हें जानना, उन्हें पहचानना। ये जो छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्ती आ जाती है, फेल होने लगते हैं, ये पहचान ना पूरी होने के कारण ही तो होता है। ये उलाहने रखने लगते हैं, कंप्लेंट्स आ जाती हैं बहुत सारी कि ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, ऐसा क्यों हो रहा है बाबा। बाबा ने तो स्पष्ट बताया है कि बाबा कौन है, ड्रामा कौन है, और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब क्या है, तुमने कैसे हिसाब किताब बनाया है, तुम्हें कैसा होना चाहिए, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताया है। फिर ये सवाल बाबा से नहीं कर सकते कि बाबा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। वो याद की यात्रा इतनी कम है कि पुराना हिसाब किताब चुकतू नहीं कर पा रहे हैं, विक्रम विनाश नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कशिश नहीं होती है, वो अट्रैक्शन नहीं होती है, वो चुंबक की तरफ सुई खिंचती नहीं है, कट चढ़ी हुई है। जब ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं तो याद बहुत नेचुरल हो जाती है। तो इस सब चीजों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, विशाल। छोटी बुद्धि नहीं चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए जिसमें हर बात एक्यूरेट समा जाती हो। ओके। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। आज का प्रश्न, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है?
बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? देखो, आज आपको पहचान देते हैं। सिर्फ इतना कह देना कि बाबा बिंदु है और आपको पहचान हो गई, ये तो संभव नहीं है ना। उस बिंदु के अंदर क्या क्या सिंधु है, उसकी पहचान भी होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब बाबा के लिए एक टाइटल है गरीब निवाज, है ना। आज उसका एक्सप्लेनेशन बाबा देते हैं, कैसे मैं गरीब निवाज हूँ और गरीबी क्या होती है। गरीबी क्या है? धन की गरीबी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो संस्कारों की गरीबी हुई है ना, मोरल्स की गरीबी हुई है, दैवी गुण ही नहीं है, पतितपना आ गया है, ये है गरीबी। उस गरीबी में तो क्या है, किसी को थोड़ा कुछ दे दिया, पल भर के लिए खुश कर दिया, लेकिन ये जो गरीबी आई है, तो आज वो सुनना कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है। उत्तर, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वे कोई कमाल की बात नहीं। किसी को देखा, उस पर तरस आया, उसको कपड़ा दे दिया या किसी को पैसा दे दिया, वह कोई कमाल की बात नहीं। इससे वे कोई साहूकार नहीं बन जाते। अगर किसी ने किसी गरीब को देखा और उसको धन दे दिया, कपड़ा दे दिया, क्या वो साहूकार बन जाएगा? इससे वे कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। शिव बाबा कहते, ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर, जो भील होते हैं माना गरीब होते हैं, तो इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। तो सुना, गरीब निवाज क्यों कहा गया है? तो गरीबी माना पतितपना। इस समय सारी दुनिया गरीब है, सभी दुखी हैं, तो सभी को सुखी बनाने, सभी को पावन बनाने बाप आते हैं। वो गरीबी नहीं जिसमें धन दे दिया, कपड़ा दे दिया। उस गरीबी को दूर करने के लिए मेरा ये टाइटल नहीं है, उससे मैं गरीब निवाज कहलाऊंगा कि किसी भील को धन दे दिया या कपड़ा दे दिया? बताओ। कहीं पूछते हैं कि अगर किसी को ऐसे देखते हैं तो हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो कैसे करें, कि बड़ा रहम आता है उनके ऊपर। रहम आना स्वाभाविक है, लेकिन बाप ऐसे गरीब निवाज नहीं कहलाता कि किसी भील को देखा, उसको कपड़ा दे दिया, उसको धन दे दिया और फिर ये टाइटल मिला क्या, गरीब निवाज का। गरीबी का यहाँ अर्थ है पतितों को। गरीब हम संस्कारों से हुए हैं, दैवी गुणों से हुए हैं, वो सब खत्म हो चुका है, उसकी गरीबत आ गई है। धन का क्या है, कपड़े का क्या है, वो तो कोई भी दे देता है किसी को। लेकिन सही मायने में भगवान हमको पावन बनाने आया है, दैवी गुण देने आया है। आई बात समझ में? धन से क्या है, धन आज है कल नहीं है, लेकिन अगर संस्कार है, दैवी गुण है, वो अपने आप में माला माल है। ऐसे ही थोड़ा ही कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक,
तो ऐसे नहीं कि मैं इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। आज का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वे समझते हैं अजुन बहुत समय पड़ा है। नई सो पुरानी होगी ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है। अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान ही नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, ये भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है, भूल जाते हैं। इनमें शिव बाबा आते हैं। अनन्य अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। कोई भी डायरेक्शन इनके मुख द्वारा हम बच्चों को मिलता है वो तो डायरेक्ट शिव बाबा का डायरेक्शन है। ऐसे समझ के जो चलता है ना, निश्चिंत रहता है। कोई भी डायरेक्शन है वो शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा ना समझने के कारण वे काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती। स्थायी वे याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वे अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तो आज उस बिंदु के अंदर सिंधु क्या है उसकी पहचान की बात हो रही है। समझे? कहीं कह देते हैं हमने जान लिया, हमने पहचान लिया, बाबा बिंदु मैं बिंदु, पर प्रैक्टिकल में वो बिंदु में सिंधु क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तब जाके यथार्थ पहचान होती है। जैसे मान लो दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा कोई दोस्त आके उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात कहना चाहता है जिससे दोनों का कोई बीच में आपस में टकराव हो जाए। ठीक? अब वो दोस्त जो दो दोस्त हैं थोड़ा दूरी पे रहते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है। तीसरा दोस्त दोनों के पास जाता है और कहता है उस दोस्त ने ऐसा कहा है। उसके पास भी जाता है, उस दोस्त ने ऐसा कहा है। ठीक है? अगर वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं तो भले कोई कम्युनिकेशन हो या ना हो, वो ये जान जाएंगे कि ये जो तीसरा दोस्त आया है जो ये कह रहा है ये गलत कह रहा है, क्योंकि मेरा दोस्त जो जैसा है मुझे पता है। क्या समझ में नहीं आई? तो ये जो पहचान होती है ना ये बहुत जरूरी है बीच में मजबूती के लिए। आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते कितना। माया भी ऐसा करती है। आपकी दोस्ती रही है ना माया से, तो वो आके कुछ कहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं। ऐसे सगी बन जाती है जैसे कि बाबा की भी सगी हो और आपकी भी सगी हो। आप तुरंत माया का कहना मान लेते हैं और बाबा जब आते हैं तो कहते हैं मैंने तो ऐसा कहा नहीं, तुम्हें किसने ऐसा कहा? आप किसका कहना मान रहे होते हो? आप वो तीसरे दोस्त का कहना मान रहे होते हो। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि में आपके दोस्त की पहचान कम है।
बुद्धि विशाल चाहिए, उसके लिए समझ पूरी चाहिए कि बाप जो है जैसा है उसको समझ जाओ, फिर आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये जो तीसरी माया है जो बड़ी दोस्ती निभाने के लिए आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप शिव बाबा को कैसे भूल जाते हो और सोचते हो हमारी बुद्धि में ज्ञान तो बहुत अच्छा है, हम तो सब कुछ समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हो कि जिनके माध्यम से शिव बाबा कहते हैं वो जो भी कहते हैं वो शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मान के चलने वाली आत्मा निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसको पहचान यथार्थ है। तो पूरा ना समझने के कारण वे काम नहीं करते, माया याद करने नहीं देती, स्थाई वे याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में वे आखिर वे अवस्था होनी जरूर है, लेकिन जो मेहनत करेंगे उनकी याद रखना। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उसको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गरम कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं। यहाँ कितने मंदिर हैं, यहाँ कितने मंदिर हैं। बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं दोनों के बोल ही वे निकलेंगे। माना वो जब बोलेंगे तो ज्ञान के स्वरूप से ही बोलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा, तुम रूप भी हो बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, ये भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है, यहाँ तो तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर और कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं है। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है और द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वे आते ही है कल्प के संगम युग पर। बाप है ही गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनके दिल में क्या होगा, क्या होगा इनके दिल में? हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो बन नहीं जाएंगे, करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ ये भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज को इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मतलब देखने से दिल तो आती है कि ऐसा करूं, पर फिर साथ साथ याद पड़ता है कि मैं गरीब निवाज को इन भीलों के लिए नहीं हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित हैं, उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन, मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नाथ नहीं, उसको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं, वह गरीब अनाथ है।
जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। अब तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे। अब बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीज देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए, है ना। ऐसा कुछ दे ना जिसके वो सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। भले कितना भी कोई पदमपति है परंतु वह भी तो सब अल्पकाल के लिए ही है। ये है ही अनाथों की दुनिया। भले पैसे वाले हैं वे भी तो अल्पकाल के लिए। वहां है सदैव सनाथ, वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है उनको तो अपना ही नशा चढ़ा रहता है, हम स्वर्ग में, परंतु है नहीं। ये तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ हैं। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, अब परंपरा चलता रहेगा, तो ऐसे चलना नहीं है। ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसीलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, समझा। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, आप कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने। क्या कोई साहूकार से वर्षा लिया वह लड़ाई की। कैसे बने ये साहूकार लक्ष्मी नारायण। क्या इन्होंने कोई साहूकार से वर्षा लिया या लड़ाई की। जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई। वह कर्म अनुसार वह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। अब शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ों मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं। अब 1/4% भी नहीं हुआ तो इसको कहा जाता है ना आटे में नमक। अब दुनिया सारी विनाश हो जाती है। वो तो थोड़े संगम युग में रहते हैं और कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। वे फिर रिसीव करेंगे ना जाएंगे तो। जैसे मुगली बच्ची थी, हाँ, अच्छी थी तो जरूर तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। अब नंबरवार सुख में ही तो जन्म लेते हैं ना। अब सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। अब जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है ही नहीं। हाँ, ऐसे मत समझो कि यहाँ कोई सुखी घर है ही नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बहुत अच्छा, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं तो जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता। बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, शांत में रहते हैं। कहते यहाँ तो जैसे स्वर्ग है तो जरूर स्वर्ग पास हो गया तब तो कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है ना। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव, यहाँ यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना। ये राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वे देवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार है। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख ही देते नहीं है, कभी दुख नहीं देते। और जो ऐसे भी होते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जो खुद दुखी होता है वही तो दुख देता है। कोई तो बहुत मीठे होते हैं,
सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। क्या कहा जाता है? दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना। अब शरीर का नाम लेते हैं क्या? कहते हैं अपनी दुखी आत्मा है। मनसा में दुख उठाती, वाचा में दुख उठाती, कर्मणा में दुख उठा, इतना दुख उठा लेती है। क्या बोलेंगे उसको? दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी तो एक जैसी नहीं होती हैं। पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है। सबको सब अपने बारे में तो पता होगा कि मेरे कैरेक्टर्स क्या है, मेरी अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं। कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, माना पत्र आते हैं बाबा के पास, तो बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कहीं लिखते हैं, बाबा ये बच्चे बड़े शैतान हैं, इन पे हमें गुस्सा आ जाता है। ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो घर में नटखट होते हैं ना, बचपन नटखट होता है, तो बाबा को ऐसे पत्र लिखते हैं कि बाबा इन बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो। छोटे बच्चे को सुधारने के लिए कान से पकड़ते हैं, कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, उनको ओखली से बांधा। ये भी यहाँ की बात है। छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया से व झाड़ से बांध लो, थप्पड़ नहीं लगाओ, नहीं तो वह भी तो ऐसे सीख जाएंगे। ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, इतना छोटा बच्चा उसको ऐसे, वो भी देखता है ये क्या चीज है। सोचो वो छोटा बच्चा वो देखेगा ये क्या चीज होती है, तो वो भी ऐसे कैसे करेगा? नहीं करेगा, सीख जाएगा ना। अगर आपने किसी भी बच्चे पर ऐसे किया है तो इंतजार करो, आप पे भी ऐसे ही होने वाला है। वो नहीं, ये जो हाथ उठाना होता है ना, ये सीधा जो ये थप्पड़ होता है ना, थप्पड़ याद रखना, ये सीधा ब्रेन में एक छाप छोड़ देता है कि ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी ऑटोमेटिकली उसके अंदर जनरेट हो जाती है। ये है मारना, हिंसा करना, हिंसा करने जैसी बात। क्योंकि जब उन्हें उनकी पिटाई होती है, वो उनके मानस पटल पे, मानस पटल यहाँ पे मन पे केंद्रित हो जाता है। तो ये सब चीजें याद रखो कि कभी भी हाथ नहीं उठाना है, थप्पड़ नहीं लगाना है। जब भगवान ने इतनी छोटी सी तो बात कही है, और क्या कहा है। ओके, छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया से व झाड़ से बांध लो, थप्पड़ नहीं लगाओ, नहीं तो वह भी ऐसे सीख जाएंगे। बांधना ठीक है, ऐसे तो नहीं बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को बांधेगा, नहीं। ये है ही बच्चों के लिए शिक्षा, ये शिक्षा बच्चों के लिए है। बिल्कुल तंग करे तो कान से पकड़ सकते हो। कोई बच्चे एकदम नाक में दम कर देते हैं तो निर्मोही भी बनना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बच्चे को ऐसे माना एहसास कराने के लिए कि तुमसे बात नहीं करेंगे तो ऐसी हरकतें करोगे तो अब खुद का इतना हो गया, आधे घंटे से बात नहीं गई, बेत 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 जाके उस पर चिपक गए। उसको कहाँ से एहसास होना, उसको कैसे पता चलना बच्चे को कि क्या गलती किया मैंने। तो निर्मोही भी बनना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? अगर निर्मोही होंगे तो बच्चे को बहुत अच्छी युक्ति युक्त सिखा भी पाएंगे, वरना सिखा नहीं सकते। यह तो तुम बच्चे समझते हो हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब तुम बच्चे जानते हो हम ये बन रहे हैं, तुम यहाँ आई हो ना ये बनने के लिए।
तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की, अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके। पाप समझाते दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया भी जाता है शिव परमात्मा ही नमा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं, तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना। वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से ये पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा? जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। अब आप सोचो, एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी बड़ी प्राप्ति हो जाती है, तो सहज ही हुआ ना। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसीलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हाथ काटे तो यार दे, और आत्मा की दिल यार तरफ। आशिक माशूक भी गाए हुए है ना। वे एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाए। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। रोटी खाते रहेंगे, सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाना के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, निर्मोही बनना है। क्या बनना है? निर्मोही। ये जो मोह है ये बहुत खतरनाक होता है। अंदर ही अंदर जैसे होता है ना, दीमक की तरह सब चट कर जाता है। ऐसे चट करता है, पता ही नहीं चलता बुद्धि कब विपरीत हो जाती है। तो निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, अपवित्रता के नामो निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नामो निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण, ध्यान से सुनना, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है।
जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नामो निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। कोई गलत है और आप उनके साथ गलत होने का एक अपने अंदर संस्कार धारण कर रहे हैं। कोई ऐसे, जैसे कहते हैं ना, किसी ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, ये है उसका अवगुण अपने अंदर धारण कर लेना। तो कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। आज का स्लोगन, सर्वस्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वस्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। ओम शांति, ओम शांति।